नमस्कार साथियों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है F-16 वो ढेर हो चुका है। और कहां ढेर हुआ है? गिलगित बाल्टिस्तान में वो ढेर हो चुका है। फिर से जमीन पर गिरा है F-16 जो कि पाकिस्तान का फाइटर जेट है। अब भारत ने इसे ठोक डाला है या कुछ और वजह है? जो इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया जो ढकने की कोशिश कर रही है, हम उस पर आपको कुछ बड़ी चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और बार बार यह कह रहे हैं कि कुछ इंजन में खराबी आ गई थी जिसकी वजह से यह F-16 क्रैश कर गया। यह दावा पाकिस्तानी मीडिया का है। लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो मतलब अब पाकिस्तान बेहतर जानता होगा, लेकिन दुनिया के सामने धीरे धीरे सामने आ रही है। पहली चीज आपको बताते हैं, जहां पर यह प्लेन क्रैश किया है, जिसे मतलब तथाकथित रूप से तो पाकिस्तान के लिए प्लेन क्रैश है, लेकिन कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि इसे ठोक डाला है क्योंकि जहां पर यह पीओके में एक्सरसाइज कर रहा था और वहां पर आपको ये पता है कि भारत की जो अपनी एयरफोर्स है उसके भी फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं, क्योंकि अब सीमा की सुरक्षा तो हर कोई करेगा। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के प्लेन ने इसका काम तमाम कर दिया? पंकज जी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज जी, आपके पास क्या जानकारी है? यह प्लेन क्रैश हुआ है या क्रैश करवा दिया गया है? सबसे पहले मैं खबर बता देता हूं। मंडे को यानी 28 अप्रैल के रात को 9:07 पे पाकिस्तान एयरफोर्स का एक विमान F-16 फाइटर जेट जो था वो गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर से उड़ रहा था। अचानक उसके पीछे से धुआं दिखा है और वो लड़खड़ाते हुए गिर गया है। होता यह है कि अगर इंजन सीज करता है या किस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो पायलट जो है वो पैराशूट से जंप कर जाता है और बच जाता है, जैसे अभिनंदन के केस में हुआ था। लेकिन यहां पे जो पायलट था ही वाज सीरियसली इंजर्ड और देर रात उसकी मौत हो गई है। यह पाकिस्तानी मीडिया की कंफर्म खबर है कि जो पायलट था वो आया है, उन्होंने लिखा है कि द पायलट सस्टेन्ड सीरियस इंजुरीज एंड लेटर सकम्ड टू देम, मतलब सीरियस इंजुरीज की वजह से मौत हो गई है। F-16 के बारे में जो जानते होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, पहली बात कि इस तरह यूं ही उसका इंजन सीज नहीं करता वो। दूसरी बात कि जब प्लेन गिरता है तब नीचे आग लगती है, गिरते वक्त पीछे उसके पूंछ में आग नहीं लगती जिस तरह वो दिखाई दे रहा था। इसका मतलब किसी चीज से उसे दागा गया था, किसी मिसाइल से या किसी ये से। अब किसने दागा, क्या दागा, ये तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन जिन लोगों ने देखा है, चश्मदीदों ने, पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ इतना कह रही है और मैं रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान में 9:07 पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 जहाज गिर गया, पायलट घायल हो गया और बाद में इंजुरी की वजह से उनकी मौत हो गई। बस इतनी ही खबर है। खबर यह है कि कल देर रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स एक एयर एक्सरसाइज कर रही थी। वो हमने बताया था एक वीडियो में कि पंजाब से लेकर काराकोरम तक इनका एक एयर वारफेयर एक्सरसाइज चल रहा था। उसी एक्सरसाइज के दौरान ये F-16 विमान जो हुआ है वो क्रैश हुआ है। अब आपस में कंफ्यूजन के कारण किसी अपने ही विमान ने उन्हें दाग दिया, ये नहीं पता, क्योंकि भारत के एयरफोर्स की तरफ से अब तक ऐसी कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई है कि इधर से कोई विमान हमारे एरिया में आया था या हमने मार के गिरा दिया। तो चांसेस जिसके बारे में हम कल कह रहे थे, ये पूरे वारफेयर एक्सरसाइज में J-10 जो चाइना वाला था, J-17 और ये F-16 था। अब मैं कल भी बता रहा था कि एक कम्युनिकेशन गैप है दोनों में। चाइना ने अपनी तकनीक कुछ इस तरह से बनाई है कि वो अमेरिका को नहीं बांटना चाहती वो तकनीक, और अमेरिका ने F-16 में ऐसी तकनीक डाली है जो वो नहीं चाहता कि चाइना उसको समझ जाए या जान जाए। तो दोनों देश अपने अपने टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की सबसे बड़ी समस्या है। कल हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। और आप बताइए कि गिर गया विमान, पायलट मर गया और पाकिस्तान का एयरफोर्स अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। ये मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। क्यों भाई, क्या हो गया? इससे एक दिन पहले एक J-17 जो उनका जो विमान था, फाइटर जेट था, वो गिर गया, वो क्रैश कर गया। अरे लड़ाई के पहले ही 2-4 फाइटर जेट तुम ऐसे ही गिरा दोगे तो हम क्या करेंगे? मतलब तुम एक्सरसाइज के नाम पर आपस में लुढ़क रहे हो यार।
पायलट मर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ चाइनीज फाइटर जेट्स, दूसरी तरफ अमेरिकन फाइटर जेट्स, दोनों में कम्युनिकेशन का कोई मतलब तारतम्य है नहीं, कोई लिंक ही नहीं है जी और ऐसे में जी एक दिन चाइना वाले ठोक डाले, एक दिन अमेरिका वाले ठोक डाले आपस में? अब क्या है मुझे नहीं पता, नहीं मुझे लगता है पायलट तो दोनों पाकिस्तानी थे। मुझे ये ऐसा लग रहा है ना कि जो इस वारफेयर एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ा लूपहोल है, और जो कि बता नहीं रहे पाकिस्तानी एयरफोर्स। नहीं तो 2 दिनों के अंदर 2 फाइटर जेट गिर जाना, एक पायलट अभी घायल है J-17 वाला, और F-16 वाले की मौत हो गई है। अब ये जरा सोचिए कि जब इतना टेंशन था, जब अभिमन्यु ने अपने MiG-21 से उनका F-16 को मार गिरा था, तब दुनिया में इतना हंगामा मचा था और अमेरिका ने कहा था कि हम दोबारा रिसर्च करेंगे कि MiG-21 से कैसे मार गिरा जा सकता, और यहां तो अपने आप गिर गिर के मर रहे हैं। अब क्या रिसर्च करेंगे बताइए? रिसर्च पाकिस्तानी पायलटों के दिमाग पे करना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो F-16 को ऐसे गिरा देते, या फिर जरूर एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा वहां पे। और वो मैं खबर दिखा रहे हैं भाई, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, पढ़िए आप ध्यान से। ये हालत है 2 दिनों में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स, एक J-17 और एक F-16 सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी, वो गिर गया है अपने आप, और गिलगिट बाल्टिस्तान के पहाड़ियों में गिरा है ये। अब तो ये देखिए, पहली मुझे ऐसा लगता नहीं कि भारतीय फौज ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि भारतीय फौज अगर करती स्टेटमेंट आ जाता, और जब तक भारत की तरफ कुछ से ना कुछ जरूर आता कि हाँ कुछ ना कुछ जरूर आता कि हमारे एरिया में आ गए थे, हमने वार्निंग दी, नहीं माना, तब गिरा दिए। या पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जरूर आता कि भारत के एरिया में गया तो हमारे फाइटर प्लेन को मार के गिरा दिया, तो इंशाल्लाह ईद का जवाब पत्थर से देंगे वगैरह, इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। यहां तो कोई इंशाल्लाह फिर गिर गया, मर गया, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ मीडिया वहां के अखबार दे रहे हैं खबर। अब बताइए, ये कहानी है कि बिना लड़े हुए 2 फाइटर प्लेन गिरा दिए उन्होंने। F-16 के दम पर पाकिस्तान में क्या शोर मचाया गया कि ये 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है, भारत के पास तो ऐसा है ही नहीं। क्या हवाला दिया गया था? इसी फाइटर जेट के दम पर भारत को आंख दिखाने चला था पाकिस्तान। सैम मानिक शाह एक बात कहा करते थे, अनुपम याद रखिएगा, इट्स नॉट द मशीन बट पीपल बिहाइंड द मशीन हु विन्स वॉर। वो मशीन टेक्निक नहीं जीतती है, लोग जो उस मशीन के पीछे खड़े होते वो जंग जीतते हैं। जब 1971 की जंग हुई थी, मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक पैटर्न टैंक था जो अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, और बहुत अपने जमाने की बहुत उन्नत टैंक, मतलब भारत के पास उसका कोई तोड़ नहीं था। आपको पता होगा बैटल ऑफ लोंगावाला, उन्होंने अपने पूरे पैटर्न टैंक के पलटन को भेज दिया था। हमारे पास 123 सैनिक थे वहां पे। पैटर्न टैंक में क्या किया, तकनीक तो बहुत अच्छी थी, हैवी टैंक था, और वो जज्बाती होकर घुसे चले आ रहे थे कि बस सुबह का नाश्ता हम अमृतसर में और दोपहर का खाना दिल्ली में, इस तरह की बातें, बेवकूफ वाली बातें वो करते रहते थे। आ गया पैटर्न टैंक। अब भारतीय फौजियों ने क्या किया था, इनके पास तो तकनीक थी नहीं, तो इन्होंने रात में क्या किया था, नहर का पानी बहता था, तो नहर के पानी को खोद के फैला दिया था उस पूरे एरिया में। अब पैटर्न टैंक हैवी आया और जहां के तहां फंस गया, अब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और वो सिर्फ अल्लाह अकबर कर रहे हैं उस पर बैठ के। वो जगह को छोड़ के पाकिस्तानी सैनिक भाग गए, और आज भी जाके उस जगह का नाम पैटर्न नगर है, जो कि भारत के कब्जे में, नाम ही उस शहर का पैटर्न नगर हो गया। तो इसमें तकनीक नहीं है, आदमी कौन है पीछे। इससे जुड़ी एक और खबर आ रही है, जैकोबाबाद डिस्ट्रिक्ट में फैजे बद्र एरियल एक्सरसाइज के दौरान ये क्रैश किया है, ऐसा अब स्टेटमेंट बार बार पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। और जो पंकज जी कह रहे थे कि जो एक्सरसाइज चल रहा था उसी दौरान कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, और अब ये पाकिस्तान मानने लगा है कि एक्सरसाइज के दौरान ही ये गलती हुई है। अब बताइए, कल तक तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप तो बता रहे हैं वो गलत है, कोई एक्सरसाइज ही नहीं हो रही थी, और फिर हमने कल बताया था कि इससे जुड़ी एक और खबर आपको बता देते, इससे जुड़ी हुई, जो PAF का यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स का मिराज वीरोज है, वो भी क्रैश कर गया है। वो भी क्रैश किया था, बिल्कुल। हाँ। वो पंजाब में कहीं किया है। हाँ, तो ये 2 चीजें, मतलब अब सोचिए कि जिसके दम पर तो ये लड़ाई लड़ने जा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो तो आपस में ही लड़ने लगे। अब बताइए, बिना लड़े हुए 3 फाइटर जेट्स का नुकसान करा दिया इन्होंने। लाहौर के वेहारी डिस्ट्रिक्ट में ये गिरा है,
ये 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ लाहौर है, जो आप मिराज की बात कर रहे थे, वो वहां पे गिरा है। वेहारी गांव है उस जगह का नाम, जहां पे ये गिरा है। अब बताइए, तीसरी खबर आ गई। अभी तो जंग शुरू हुई नहीं कि 3 फाइटर प्लेन तो पहले ही क्रैश कर गए। अब हैं कितने पाकिस्तान के पास, वो गिन लीजिएगा, और फिर समझ जाइएगा कि 2-4-10 दिन एक्सरसाइज चला तो आधे तो खुद हो जाएंगे वो। ये स्थिति है। देखिए, हम ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहे, ऑन ए सीरियस नोट में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास ये 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन नहीं, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन दे दे, लेकिन जो अकल है, जो बुद्धि है, वो तो पाकिस्तानी अच्छा पंकज देख जी, ही रहे हैं एक ना। और आपको बता देते हैं जानकारी अपने दर्शकों को कि J-10C जिस विमान को इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया था, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में जर्ब ए हैदरी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान वो भी क्रैश कर गया है। ला, और कोई एग्जाम्पल है, कोई नमूना दिखाना है तो बता दे। सारे मॉडल तो क्रैश करके दिखा दिए कि F-16 को दिखाई दिया है, J-17 को दिखा दिया, J-10 को दिखा दिया, मिराज को दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात पता है, छुपा रहे वो, मीडिया में वहां की खबरें छप रही है, लेकिन देश को स्पष्ट रूप से वो सूचना नहीं दे रहे कि हो क्या रहा है। वो क्या बताएंगे कि जंग लड़ने से पहले ही हमारे 4 शहीद हो गए, 4 फाइटर। अब देखिए, ये सारी खबरें जो है ना, वो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से है। जहां पे होता है वहां के अखबार ये छाप दे रहे हैं कि हमारे यहां भाई एक फाइटर प्लेन गिर गया, लेकिन इंटरनेशनली कोई इस तरह एक जगह का कोई ये नहीं, जबकि उनके यहां ISPCR है वो बताने के लिए। अब बताइए, सारी खबरें पाकिस्तान से। अच्छा बताइए, हमारे यहां का कुछ अभी तक हुआ है? उनका 3-3 फाइटर प्लेन ऐसे ही क्रैश कर गया बिना काम का, और हम ये इस खबरों की कटिंग दिखा रहे हैं उन्हीं के। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हर जगह यही, हर जगह वो यही बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कहीं इंजन सीज कर गया। अरे दिमाग सीज है, पहले उसका इलाज कराओ, इंजन तो बाद में सीज होता है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का की एयरफोर्स कितने पानी में है लोगों ने देख लिया। अब ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको दिखा दिया। अब सोचिए कि इन्हीं तीनों फाइटर जेट्स के दम पर भारत से वो युद्ध लड़ने चले थे। युद्ध अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इनके अपने विमान क्रैश करने लगे। इस पर आपका क्या कहना है? दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।